नमस्कार दोस्तों, आज नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के शानदार और आधुनिक स्टेडियम में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का वार्म अप मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया, जहां दर्शकों का सैलाब इस महामुकाबले का गवाह बनने के लिए उमड़ पड़ा था। इस मैदान की दूधिया रोशनी और समुद्र के करीब होने के कारण चलने वाली ठंडी हवाओं ने मैच के रोमांच को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जहां हर एक प्रशंसक विश्व कप से पहले अपनी पसंदीदा टीम की तैयारियों को देखने के लिए उत्साहित था। टॉस की प्रक्रिया के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिक्का उछालकर टॉस जीता और पिच की सपाट प्रकृति तथा रात में ओस की प्रबल संभावना को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, ताकि दक्षिण अफ्रीका के घातक तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाकर विपक्षी टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी, जहां दक्षिण अफ्रीका के मुख्य तेज गेंदबाज गगिसो रबाड़ा पहले ओवर में अपनी आग उगलती और तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए और उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआत में बांधे रखा। रबाड़ा की गेंदें पिच से अच्छी उछाल प्राप्त कर रही थीं, जिससे अभिषेक और संजू को हाथ खोलने का अधिक मौका नहीं मिल रहा था और मैच के शुरुआती कुछ ओवरों में जबरदस्त अनुशासन देखने को मिला। भारत को पहली सफलता के रूप में बड़ा झटका तब लगा जब एनरिक नॉर्थजे चौथे ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी का जादू दिखाने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने आते ही एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें फेंकनी शुरू कर दी। नॉर्थजे ने अपनी इस तूफानी गेंदबाजी से अभिषेक शर्मा को उनकी अतिरिक्त गति से पूरी तरह परास्त कर दिया, जिससे अभिषेक शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की रफ्तार और उछाल को सही से जज नहीं कर सके और वह 15 गेंदों पर 22 रनों की एक छोटी मगर आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में 3 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। अभिषेक के आउट होने के बाद स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई, लेकिन भारतीय खेमे को पता था कि यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि ईशान किशन अब नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज की ओर बढ़ रहे थे। नॉर्थजे की उस घातक गेंद ने यह साफ कर दिया था कि आज की पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, जहां किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर जब अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट चुके थे तो पूरे स्टेडियम की निगाहें ड्रेसिंग रूम की ओर टिकी थीं, जहां से ईशान किशन एक आक्रामक तेवर के साथ मैदान पर दाखिल हुए। ईशान किशन ने क्रीज पर आते ही संजू सैमसन के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर एक प्रलयकारी और विनाशकारी प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे विपक्षी खेमे में अचानक से खलबली मच गई। इन दोनों बल्लेबाजों ने अफ्रीकी आक्रमण की धार को कुंद करने के लिए मैदान के चारों ओर रिस्की शॉट्स खेले और रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। खेल के 8वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन 8वें ओवर में अपनी धारदार स्विंग गेंदबाजी का नया स्पेल शुरू करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए, ताकि वे इस बढ़ती साझेदारी पर लगाम लगा सकें। संजू सैमसन आज बहुत ही कलात्मक सूझबूझ और प्रचंड आक्रामक लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने जॉनसन की पहली 2 गेंदों की लंबाई को भांपते हुए 2 अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौके झड़कर पूरे स्टेडियम को शोर से भर दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका को मैच में वापसी का मौका तब मिला जब चतुर तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी 10वें ओवर में अपनी जादुई गेंदबाजी और विविधताओं के साथ मोर्चे पर आए। एनगिडी ने संजू सैमसन के खिलाफ अपनी दिमागी क्षमता का परिचय देते हुए एक बेहतरीन धीमी गति की ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिस पर संजू पूरी तरह से झांसे में आ गए। संजू सैमसन एक बड़ा और गगनचुंबी हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की धीमी गति को जज नहीं कर सके और वह 28 गेंदों पर 40 रनों की एक शानदार और महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। संजू सैमसन के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव स्वयं मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर आए और उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर भारतीय पारी को एक नई अभूतपूर्व और विनाशकारी तेजी प्रदान करना शुरू किया। सूर्या के मैदान पर आते ही शॉट सिलेक्शन का स्तर एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गया, जिससे दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्कराम पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में आ गए और अपनी फील्डिंग सजावट में बार बार बदलाव करने पर मजबूर हो गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मात्र कुछ ही ओवरों में रनों का अंबार लगा दिया और खेल के 15वें ओवर तक भारतीय स्कोर को 145 रनों के मजबूत और विशाल आंकड़े के पार पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव अपनी सिग्नेचर मिस्टर 360 बल्लेबाजी के दौरान 35 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे और वे अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए थे।
इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल और चतुर स्पिनर केशव महाराज 15वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और सटीक लाइन लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। महाराज ने सूर्या की आक्रामकता को भांपते हुए गेंद को थोड़ा तेज और लेग स्टंप की ओर टर्न कराया। सूर्य कुमार यादव, जो उस समय पूरी तरह से आक्रामक मूड में थे, उन्होंने केशव महाराज की इस गेंद पर एक बड़ा स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद पिच पर पड़ने के बाद बहुत तेजी से अंदर की ओर घूमी और सूर्या को पूरी तरह चकमा दे गई। सूर्य कुमार यादव स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की जादुई फिरकी और टर्न से पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स से जा टकराई, जिससे वह 22 गेंदों पर 35 रनों की एक आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कलात्मक चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी का पूरा मैदान अब उस घड़ी का गवाह बन रहा था जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को रहता है, क्योंकि भारतीय पारी के अंतिम और निर्णायक ओवरों में फिनिशर रिंकू सिंह और उप कप्तान हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने मैदान पर कदम रखते ही कोहराम मचा दिया था। इन दोनों बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान के हर एक कोने में गगनचुंबी छक्कों की ऐसी बारिश कर दी कि विपक्षी कप्तान एडेन मार्कराम के पास अपनी फील्डिंग को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रिंकू और हार्दिक के बीच एक ऐसी प्रलयकारी साझेदारी पनपी जिसने दक्षिण अफ्रीका के मुख्य तेज गेंदबाजों कगिसो रबाड़ा और एनरिक नॉर्थजे की गति को ही उनके खिलाफ हथियार बना लिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर हर गेंद पर झूमने को मजबूर हो गए। भारतीय टीम ने इन दोनों सितारों की विध्वंसक बल्लेबाजी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति तक 6 विकेट के नुकसान पर 228 रनों का एक अत्यंत अभेद्य और पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसने विश्व कप के इस वार्म अप मुकाबले के रोमांच को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। भारतीय पारी के उन अंतिम और सांस रोक देने वाले क्षणों में रिंकू सिंह ने एक बार फिर दुनिया को अपनी क्लास दिखाई और उन्होंने यह साबित कर दिया कि डेथ ओवरों में उनसे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं है। रिंकू सिंह ने विपक्षी टीम के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ते हुए मात्र 18 गेंदों पर 42 रनों की एक अत्यंत बहुमूल्य और आतिशी पारी खेली और वह अंत तक आउट नहीं हुए, जिससे भारत को वह विशाल टोटल प्राप्त हुआ जिसकी कल्पना टॉस के समय की गई थी। रिंकू के साथ दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या ने भी अपनी बाहुबली शक्ति का भरपूर परिचय दिया और उन्होंने आते ही अफ्रीकी स्पिनरों के खिलाफ कुछ ऐसे लंबे छक्के जड़े कि गेंद स्टेडियम की छत को छूती हुई नजर आई। हार्दिक पांड्या अपनी इस छोटी मगर अत्यंत विनाशकारी पारी के दौरान 12 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर डटे रहे और उन्होंने रिंकू के साथ मिलकर रनों की रफ्तार को प्रति ओवर 15 से भी ऊपर पहुंचा दिया। इन दोनों की जुगलबंदी ने भारत को एक ऐसी मनोवैज्ञानिक मजबूती प्रदान कर दी थी जहां से 229 रनों का यह लक्ष्य अब दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नामुमकिन सी चुनौती नजर आ रहा था। डीवाई पाटिल स्टेडियम की तेज रोशनी में अब भारतीय टीम का आत्मविश्वास चरम पर था, क्योंकि उनके पास न केवल रनों का अंबार था बल्कि जसप्रीत बुमराह जैसा विश्व स्तरीय गेंदबाज भी था जो इस स्कोर का बचाव करने के लिए तैयार बैठा था। प्रशंसकों का शोर अब 2 गुना हो चुका था, क्योंकि 228 रनों का यह स्कोर T20 क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर साबित होने वाला था जो विपक्षी टीम के बल्लेबाजी क्रम की असली परीक्षा लेने वाला था। रात की गहराई के साथ मैच का रोमांच अब और भी अधिक बढ़ने वाला था, क्योंकि अब बारी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों की थी कि वे इस आग उगलते हुए लक्ष्य का सामना कैसे करते हैं। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी की तेज और उछाल भरी पिच पर जब दक्षिण अफ्रीका की टीम 229 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल और मनोवैज्ञानिक रूप से भारी लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो उनके सलामी बल्लेबाजों के इरादों में एक गजब की बिजली कौंध रही थी। क्विंटन डी कॉक और कप्तान एडेन मार्कराम की अनुभवी जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजों की आग उगलती नई गेंद का न केवल निडरता और साहस के साथ सामना किया, बल्कि शुरुआती पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए रनों का ऐसा सैलाब ला दिया जिससे स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसक कुछ देर के लिए खामोश हो गए। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बहुत ही तूफानी और निडर रही, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की गति का इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री की झड़ी लगा दी और यह साफ कर दिया कि वे इस बड़े लक्ष्य से बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं।
भारतीय टीम को इस मैच में अपनी पकड़ वापस पाने के लिए किसी करिश्मे की जरूरत थी और वह करिश्मा करने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेल के 5वें ओवर में अपनी घातक और विनाशकारी गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए। बुमराह ने अपनी विश्व स्तरीय रणनीति और दिमागी क्षमता का अद्भुत नमूना पेश करते हुए क्विंटन डी कॉक को एक अत्यंत सटीक और तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी, जिसकी रफ्तार और स्विंग ने डी कॉक को हिलने तक का मौका नहीं दिया। क्विंटन डी कॉक रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की जादुई गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स को ले उड़ी, जिससे वह 18 गेंदों पर 32 रनों की एक छोटी मगर प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कलात्मक चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। डी कॉक के पवेलियन लौटने के बाद युवा सनसनी ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही आक्रामक लय में नजर आ रहे कप्तान एडेन मार्कराम के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीकी रनों की गति को एक नई और विनाशकारी तेजी प्रदान करना शुरू कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय मध्यक्रम के गेंदबाजों और स्पिनरों को पूरी तरह से दबाव में ला खड़ा किया था, जहां उन्होंने सूझबूझ के साथ स्ट्राइक रोटेट की और हर खराब गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। रनों के इस बढ़ते हुए प्रवाह पर लगाम लगाने और मैच को भारत की ओर मोड़ने के उद्देश्य से कप्तान ने गेंद अपने रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को थमाई, जो खेल के 12वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी और विविधताओं के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए। हालांकि एडेन मार्कराम आज एक अलग ही विध्वंसक और प्रचंड मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने चक्रवर्ती की मिस्ट्री गेंदों को पढ़ने में कोई गलती नहीं की। मार्कराम ने वरुण चक्रवर्ती की फ्लाइटेड गेंदों पर प्रलयकारी प्रहार करते हुए मैदान के चारों ओर रनों की बारिश कर दी और अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर मात्र 30 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। मार्कराम के इस अर्धशतक ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को जीत की ओर बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ा दिया था और मैच अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से किसी भी टीम की जीत संभव नजर आ रही थी। डीवाई पाटिल स्टेडियम का पूरा माहौल अब तनाव और रोमांच के चरम पर था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अब इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका था। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर खेला जा रहा यह हाई वोल्टेज मुकाबला अब अपने उस चरम और निर्णायक बिंदु पर पहुंच चुका था जहां स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनें साफ तौर पर सुनी जा सकती थीं और पूरा मैच अब अंतिम ओवरों के रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच पर टिक गया था। दक्षिण अफ्रीका की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत की दहलीज के बेहद करीब नजर आ रही थी और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अंतिम 12 गेंदों पर 34 रनों की सख्त दरकार थी, जबकि किलर डेविड मिलर क्रीज पर अपना रौद्र रूप दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बने हुए थे। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच का पासा पलटने और रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से खेल के 19वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर विशेषज्ञ अर्शदीप सिंह को आक्रमण पर लगाया, जहां अर्शदीप सिंह 19वें ओवर में दोबारा अपनी चतुर और धारदार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए। अर्शदीप सिंह ने दबाव की इस विकट घड़ी में अपनी मानसिक दृढ़ता और अनुभव का जादुई नमूना पेश करते हुए एक अत्यंत सटीक और आग उगलती हुई जादुई यॉर्कर फेंकी, जिस पर खतरनाक दिख रहे डेविड मिलर पूरी तरह से चकमा खा गए। मिलर उस गेंद की गति और स्विंग को भांपने में पूरी तरह विफल रहे, जिससे डेविड मिलर एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से जज नहीं कर सके और वह 24 गेंदों पर 48 रनों की एक अत्यंत शानदार आतिशी और जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मिलर के आउट होते ही भारतीय खेमे में जीत की नई उम्मीद जाग उठी और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा योद्धा अब पवेलियन लौट चुका था। नवी मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जा रहा यह मुकाबला अब अपने उस महारोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां हर एक गेंद के साथ इतिहास लिखा जा रहा था और दर्शकों की सांसें थम सी गई थीं। मैच का अंतिम और निर्णायक ओवर और भी ज्यादा रोमांचक और तनावपूर्ण हो गया जब दक्षिण अफ्रीका को जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 18 रनों की एक कठिन और चुनौतीपूर्ण जरूरत थी। पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी पसरी हुई थी, क्योंकि क्रीज पर दक्षिण अफ्रीका के पुछल्ले बल्लेबाज भी बड़े हिट लगाने की काबिलियत रखते थे।
ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए एक बहुत ही अनुभवी और साहसी फैसला लिया और गेंद उप कप्तान हार्दिक पांड्या को थमाई, जो खेल के अंतिम 20वें ओवर में अपनी अंतिम स्पेल की गेंदबाजी करने और भारत की लाज बचाने के लिए मोर्चे पर आए थे। हार्दिक पांड्या ने दबाव की इस चरम घड़ी में अपनी अविश्वसनीय मानसिक दृढ़ता और बर्फ जैसे शांत दिमाग का परिचय देते हुए पहली 5 गेंदों पर अपनी जादुई विविधताओं और सटीक लाइन लेंथ के माध्यम से अफ्रीकी बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा। उन्होंने अपनी ऑफ कटर और धीमी गति वाली गेंदों का ऐसा जाल बुना कि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की जगह केवल रन भागने के लिए संघर्ष करते नजर आए। हार्दिक ने अपनी पहली 5 गेंदों पर केवल 12 रन ही खर्च किए और मैच को उस रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पूरा परिणाम अब अंतिम गेंद पर आ टिका था। मैच अब एक ऐसी स्थिति में था जहां दक्षिण अफ्रीका को ऐतिहासिक जीत के लिए अंतिम गेंद पर एक छक्के की सख्त जरूरत थी और पूरे स्टेडियम की निगाहें केवल हार्दिक पांड्या के हाथों से छूटने वाली उस अंतिम गेंद पर टिकी थीं। प्रशंसकों का शोर अब 7वें आसमान पर था, क्योंकि एक गेंद यह तय करने वाली थी कि इस हाई वोल्टेज जंग का असली विजेता कौन बनेगा। हार्दिक पांड्या ने अपनी अनुभवी आंखों से बल्लेबाज के पैरों की हरकत को भांपा और खुद को इस अंतिम चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया था, जहां एक भी छोटी सी गलती भारत के जबड़े से जीत छीन सकती थी। हार्दिक पांड्या ने अपनी रणनीति को अंतिम क्षण में बदलते हुए एक अत्यंत सटीक और तेज बाउंसर फेंकी, जिसे बल्लेबाज सही ढंग से खेल नहीं सका और दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 7 विकेट के नुकसान पर 224 रनों के स्कोर पर ही रुक गई। भारत ने इस सांस रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले हाई स्कोरिंग मुकाबले को मात्र 4 रनों के अत्यंत मामूली अंतर से जीतकर डीवाई पाटिल स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान में शान से तिरंगा लहरा दिया और करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत लिया। अर्शदीप सिंह अपनी उस घातक 19वें ओवर की गेंदबाजी और डेविड मिलर के महत्वपूर्ण विकेट के कारण इस मैच के निर्विवाद नायक साबित हुए, जिन्होंने लगभग हार चुके मैच को भारत की झोली में वापस डाल दिया था। इस जीत ने यह साफ कर दिया कि भारतीय टीम विश्व कप के मुख्य मुकाबलों के लिए पूरी तरह से तैयार है और उनके पास दबाव में निखरने वाले विश्व स्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको लगता है कि भारतीय टीम लगातार दूसरा T20 विश्व कप जीत पाएगी? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।